हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि स्नेल का जो नियम है साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में संबंध और अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो प्यारे बच्चों, आज उसी सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि एक आयताकार कांच का गुटका है। आयताकार कांच का गुटका जिसे हम यहां पर PQRS से प्रदर्शित कर रहे हैं। बाहर का माध्यम Y है और ये तो कांच का गुटका ही है। फिर ये एकदम से बाहर वाला ही माध्यम क्या है? Y। ये है कांच। क्लियर? बात समझ में आई? अब इस पर जब हम प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? एक अभिलंब खींचते हैं। इस पर हम इसका नाम रख देते हैं N1 और ये आपतन बिंदु O। इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित करेंगे बच्चों, ये आपतित किरण AO Y से कांच में आएगी अर्थात विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और ये अभिलंब की ओर झुकती हुई ये सीधा दूसरे पृष्ठ RS पर क्या होगी? आपतित होगी। फिर ये दूसरे पृष्ठ पर आपतित हो रही है तो इसके लिए भी यहां पर एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों N2 और आपतन बिंदु O डैश। अब ये प्रकाश की किरण कांच से Y में जाएगी अर्थात सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार बच्चों देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है जब इसका पृष्ठ PQ से अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण यहां पर जो है O डैश, और जब दूसरे पृष्ठ RS से अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण जो यहां पर मान लिया जाए इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों OPQRS हो ही गया है, ON मान लेते हैं। क्लियर? अब ये आपतन कोण I होगा, ये अपवर्तन कोण R होगा, जबकि इनको हम R1 से प्रदर्शित करेंगे। अगर ये R1 है बच्चों तो ये भी R1 होगा और फिर ये आपतन कोण I, जबकि यहां पर जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना में 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जो अंतिम पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हुआ है उससे हम निर्गत किरण बोलते हैं। इस किरण का नाम क्या पड़ा? निर्गत किरण। और इसलिए इस कोण का भी नाम क्या पड़ेगा? निर्गत कोण, जिन्हें सामान्यतः स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? अब देखते हैं बच्चों, ये आपतित किरण है, इनको तो सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, जबकि ये सीधा न जाकर क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुकी, फिर दूसरे वाले पृष्ठ से अभिलंब से दूर हट गई। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आगे। इस पॉइंट O डैश से एक अभिलंब खींचते हैं यहां पर इस आपतित किरण पर। ये जो आपतित किरण,
इसका नाम रख देते हैं ओ एन, ए 90 डिग्री का कोण। अब प्यारे बच्चों ये देखना है कि ए आर वन है तो ए वाला कोण कितना होगा, तो ए वाला कोण कितना होगा बच्चों, आई माइनस आर वन होगा। बात समझ में? इस किरण का नाम क्या है, ये आपतित किरण ही है, ये जो सीधा जा रही है, और इसका नाम क्या है, निर्गत किरण। और इसका नाम है निर्गत कोण, इसका नाम है यहाँ पर, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण का काम करेगा, और इस पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। तो इसी को हम लिख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि माना पी क्यू आर एस एक कांच का आयताकार गुटका है जिसका अपवर्तनांक यहाँ पर ले लिया जाए कितना बच्चों, एन। इसका अपवर्तनांक क्या ले लिया जाए, एन। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर गुटके के पहले पृष्ठ PQ पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है एओ, जो अभिलंब की ओर झुककर दूसरे पृष्ठ RS पर OO डैश की दिशा में आपतित होती है। फिर दूसरे पृष्ठ RS से पुनः प्रकाश का अपवर्तन होता है और ए अपवर्तित किरण या निर्गत किरण O डैश N के रूप में बाहर निकल जाती है। क्लियर बच्चों? ए आई माना गया आपतन कोण और ए अपवर्तन कोण R1। तो ए वाला पूरा कोण कितना होगा बच्चों, ए शेष कोण जो बच रहा है पूरा कोण तो आपका आई है, ए आई है तो ए भी आई होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ए वाला एंगल कितना होगा, आई माइनस R1। क्लियर? अब ए R1 है तो ए भी R1 होगा एकांतर कोण से, और ए अपवर्तन कोण होगा, जबकि इनको सामान्यतः निर्गत कोण बोलते हैं क्योंकि दूसरी बार यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तो ये निर्गत कोण, तो ए किरण निर्गत किरण। बात समझ में आई बच्चों? कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं रचना। माना कांच का एक आयताकार गुटका PQRS है जिसका अपवर्तनांक n है, जिसका अपवर्तनांक n है। पहला माध्यम वायु है, बाहर के जो माध्यम होगा वायु ही होगा बच्चों, कांच की चारों तरफ आपतित किरण AO पहले पृष्ठ PQ पर आती है और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण क्या होगा बच्चों, OO डैश अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आए? तथा दूसरे पृष्ठ कौन, RS पर OO डैश आपतित होती है और पुनः अपवर्तित होकर O डैश N की दिशा में
निर्गत हो जाती है। क्लियर बच्चों? ये हुआ रचना। तथा यहां पर ले लेते हैं बच्चों कि ये जो आपतित किरण है इसका नामकरण कुछ कर दिया जाए, एम आपतित किरण एम पर ओ डैश से एक लंब ओ डैश यल खींचा। तो प्यारे बच्चों समझ में आई? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि माना कांच का एक गुटका है आयताकार जो पी क्यू आर एस है, जिसका अपवर्तनांक क्या लिया गया है एन, बाहर का माध्यम क्या है वायु, पहली प्रकाश की आपतित किरण एओ पृष्ठ PQ पर आपतित होती है और अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुककर ओ डैश दिशा में निकल जाती है, तथा दूसरे पृष्ठ RS से पुनः अपवर्तन होता है और O डैश एन, ध्यान देना बच्चों ये O डैश है, O डैश एन से निर्गत हो जाती है या उसी की दिशा में निर्गत हो जाती है। क्लियर? ये आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R1 माना गया, तो एकांतर कोण से भी कोण क्या हुआ R1, और ए वाला जो कोण बनेगा बच्चों ये I माइनस R1 होगा। समझ में बात? अब ये निर्गत किरण है तो इस कोण को निर्गत कोण माना जाएगा, सामान्यतः इसको निर्गत कोण ही पढ़ते हैं, बाकी ये अपवर्तन कोण ही है। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए रचना, फिर आगे सूत्र डेरिवेशन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों, पहले पृष्ठ PQ पर स्नेल का नियम लगाने से, स्नेल का नियम लगाने पर, चलिए बच्चे स्नेल का नियम लगाते हैं तो क्या मिलेगा, साइन I अपान साइन R1 बराबर Y से कांच में आ रही है, इसका मतलब इनको ANG लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? ANG समीकरण नंबर 1। अब दूसरे पृष्ठ RS पर स्नेल का नियम लगाने पर, ध्यान देना बच्चों, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपतन कोण क्या है R1 और अपवर्तन कोण क्या है या निर्गत कोण क्या है A बराबर, अब की बार कांच से Y में जा रहे हैं अर्थात GNA, समीकरण नंबर 2। अब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएंगे, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या पढ़े बच्चों कि ANG गुणे GNA बराबर 1 होता है, तो रखते हैं मान 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन I अपान साइन R1 गुणे साइन R1 अपान साइन E बराबर 1। अब इस साइन R1 से साइन R1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या बच्चों यहाँ पर, साइन I अपान साइन E बराबर 1, तिरछा गुणा करेंगे तो ये बनेगा साइन I बराबर साइन E। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब देखते हैं उसके आगे कि साइन I बराबर साइन E, यहां तक मिला
कि साइन आई बराबर साइन ए। तो कोणों की तुलना करें बच्चों, ये कब संभव है? जब आई व ई का मान बराबर होगा तभी यह संभव है कि साइन आई बराबर साइन ए। क्लियर? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर होते हैं। जैसा कि चित्र में भी देख रहे हैं, ये आपतित किरण और ये है निर्गत किरण। देख रहे बच्चों, दो के दोनों किरणें क्या है? समांतर है। इसी को प्रूव कर रहा था कि एक आयताकार कांच की गुटके द्वारा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो यही शर्त है यहाँ पर इसका कि जब यहाँ पर कांच की गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों क्या होंगे? परस्पर समांतर होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? तो कॉपी कर लीजिए, बढ़िया से इसको नोट्स बनाइए। चलिए आगे। तो ये था बच्चों आयताकार कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या निष्कर्ष निकलता है? आयताकार कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में क्या निष्कर्ष निकला? यही कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटिव है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन फिगर वही सेम टू सेम यूज होना है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं फिगर। फिर से जो पीछे ना समझे बच्चों एक बार फिर से समझ लो। मान लेते हैं आयताकार कांच का एक गुटका है PQRS। इसका अपवर्तनांक n, बाहर का माध्यम क्या है? y। इधर भी क्या है? y। और ये है कांच। क्लियर? पहली प्रकाश की किरण, पहले अभिलंब खींच लेते हैं। पहली प्रकाश की किरण यहां पर AO, अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको तो सीधा जाना चाहिए था बच्चों, ये आपतित किरण है, इसको सीधा जाना चाहिए, बट सीधा नहीं जाकर क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, ये आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R, और ये कोण क्या है? I माइनस R। ध्यान दीजिएगा बच्चों इसको। क्लियर? अब ये दूसरे पृष्ठ पर आपतित हुई, अब की बार कांच से y में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हुआ निर्गत किरण। एक कोण होगा R1 और एक कोण मान लेते हैं निर्गत कोण E। रचना सेम सेम यहां पर O डैश मान लेते हैं। इस पर एक लंब खींच दिया गया O डैश L। अब इसको पूरा मिला देते हैं यहां से यहां तक, क्योंकि आवश्यकता है सूत्र डेरिवेशन करने के लिए। यहां से लेकर यहां तक इसको पूरा मिला देते हैं। क्लियर? चलिए इसको ऐसा करते हैं B मान लिया जाए।
और इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं सी। नहीं, ए तो है ही, इसको ओ ही मानते हैं, ए बी सी। क्लियर बच्चों? सेम टू सेम फिगर वही है। चलिए सूत्र डेरिवेशन करते हैं कैसे होता है। पहले समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो ध्यान देना, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण व निर्गत किरण आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की दूरी को आपतित किरण, ए है बच्चों आपतित और ए है निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। परिभाषा एक लाइन की है कि आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जिसे यहां पर हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं स्मॉल डी से। किससे प्रदर्शित कर दे रहे हैं? जैसे चित्र में बी एल बराबर डी पार्श्विक विस्थापन है। क्या है बच्चों? पार्श्विक विस्थापन। इसी पार्श्विक विस्थापन का सूत्र हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर देख रहे हैं ए बी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज, इनका नामकरण कर देते हैं बच्चों, कुछ भी डी नामकरण कर देते हैं। क्या? डी। इस वाले पॉइंट का नामकरण क्या? डी। तो बी ओ डी में या बी डी ओ में, हाँ ठीक है, बी डी ओ में, तो समकोण त्रिभुज बी डी ओ में देखा जाए बच्चों, तो बी डी ओ में एक न्यून कोण आपको मालूम है R1, और हमको आवश्यकता यहाँ पर है क्या कि इसकी आवश्यकता है। एक चीज और मान लेते हैं थोड़ा सा कि माना कांच की मोटाई ओडी बराबर टी। हमें ओडी मालूम है, उसके बाद जो है मालूम है इधर अगर देखा जाए तो ओ बी, देख रहे हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा लंबे हुआ, आधार एवं कर्ण एवं। आधार और कर्ण मालूम है बच्चों कि इस त्रिभुज में हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या? कास। क्या ले लेते हैं? कास। तो कास न्यून कोण क्या है? R1 है। तो कास R1 बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार क्या है? OD, और कर्ण क्या है बच्चों? OB। तो यहाँ पर OB का मान निकाला जाए तो OB बराबर क्या बनेगा यहाँ से कि भाई तिरछा गुणा होगा OD अपान कास R1। तो OB बराबर यहाँ पर OD का मान कितना है? T, और अपान कितना बच्चों? कास R1। समीकरण नंबर 1। बात समझ में बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज इस वाले को ले लेते हैं BLO में। यहां पर देखा जाए बच्चों न्यून कोण क्या है? I माइनस R1। कोण के सामने वाली भुजा है लंब, हमको इस लंब को जरूर ज्ञात करना है। और एक का इसमें बच्चों हम साइन ले लेते हैं, तो साइन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर कि साइन I माइनस R1 बराबर साइन I माइनस R1, लंब हो गया BL और अपान कर्ण हो गया OB। इस प्रकार यहाँ पर साइन I माइनस R1 बराबर BL का मान कितना है? D, और यहाँ पर है OB। कोई दिक्कत? तो यहाँ से बच्चों अगर OB का मान निकालें तो क्या बनेगा? D अपान
साइन आई माइनस R1, समीकरण नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या? आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे चित्र में BL बराबर D क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। मान लेते हैं कांच की मोटाई जो OD है, इसकी मोटाई कितना है? T है। तो समकोण त्रिभुज हम ले लिए BDO में, यहाँ पर हम काश लिए R1 बराबर, चित्रानुसार यहाँ पर रखा गया। फिर समकोण त्रिभुज BLO में यहाँ पर साइन ले लिए, साइन I माइनस R1 बराबर इतना। तो यहाँ से भी OB का मान निकाले और यहाँ से भी OB का मान निकाले। तो कॉपी करिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हमको यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला? दोनों में से OB, इधर भी OB का मान निकाला गया। तो फिर बच्चों हम फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है? चलिए, फिगर की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। यहाँ OB का मान, यहाँ पर OB का मान, दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि T अपान, यहाँ लिखते हैं T अपान कास R1 और बराबर D अपान साइन I माइनस R1। क्लियर? तो हमको D का मान निकालना है बच्चों। तो यहाँ से D बराबर कितना होगा? तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर T इंटू साइन I माइनस R1 और अपान यहाँ पर कास R1। कोई दिक्कत? ए बना समीकरण नंबर 3। तो बच्चों यह जो है एक फार्मूला बनता है जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये सब बहुत बड़े में हो तब आप इसको प्रयोग करेंगे। बट यदि आपतन कोण बहुत छोटा हो, यदि आपतन कोण बहुत छोटा हो तब, तो बच्चों अपवर्तन कोण भी छोटा होगा, तब अपवर्तन कोण भी छोटा होगा। होगा कि नहीं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार अगर आपतन कोण का ही मान छोटा हो गया तो उससे रिलेटिव जितने भी एंगल बन रहे हैं सभी के मान क्या होंगे? छोटे होंगे। और जब सभी के मान छोटे होते हैं तो बच्चों तो उनको हम रेडियन में मापते हैं, न कि डिग्री में। तो क्लियर? तो ये ध्यान देना, ये जो फार्मूला मिला समीकरण नंबर 3 का कि D बराबर T इंटू साइन माइनस I, साइन ब्रैकेट में I माइनस R1 अपन कास R1, एक कब के लिए यूज करना है? जब कोण काफी बड़े हो, अर्थात आपतन कोण का मान काफी बड़ा। बट यदि जो है अगर आपतन कोण का मान बहुत छोटा हो तब अपवर्तन कोण भी छोटे होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोणों को रेडियन में लेने पर चलिए देखते हैं। तो इसलिए साइन I माइनस R1 ये जो है समथिंग प्रदर्शित करेगा I माइनस R1, तथा ये जो कास R1 है ये समथिंग प्रदर्शित करेगा 1। तो समीकरण नंबर 3 से D बराबर T इंटू I माइनस R1 अपान 1। तो यहां से ये इंगित करता है कि D बराबर T इंटू I माइनस R1। क्लियर बच्चों? ये बना फार्मूला पार्श्विक विस्थापन का। पार्श्विक विस्थापन जब कांच की मोटाई ज्ञात हो, आपतन कोण छोटे हो और अपवर्तन कोण भी छोटे हो तो इनका मान यहाँ पर रखकर हम यहाँ पर पार्श्विक विस्थापन निकाल सकते हैं। अर्थात आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की दूरी कितनी होगी इस चीज को हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। स्नेल के नियम से और फार्मूला बनता है
तो स्नेल के नियम से क्या था स्नेल का नियम कि साइन आई अपान साइन आर, यही था ना, बराबर कितना 1n2 या 2n1 या साधारण में लिख देते हैं n। कांच का अपूर्णांक क्या लिया गया n। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, साइन आई ये आपतन कोण हुआ और यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या r1 लिया गया है चित्र में जैसा कि देखा गया। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से देखा जाए बच्चों यहाँ से, तो साइन आई अपान साइन आर, यहाँ से हम t और i के रूप में अगर हम r1 का मान निकालना चाहें तो इनको हम i अपान r1 बराबर n लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिख सकते हैं भाई कैसे? जब आपतन कोण छोटे होंगे तो साइन i इंगित करेगा i को और साइन r इंगित करेगा साइन r1 को इंगित करेगा। क्लियर? रेडियन में लेने पर ऐसा लिखा गया है। तो बच्चों यहाँ से देखा जाए ये i अपान r1 बराबर n, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा r1 बराबर कितना हो जाएगा i अपान n। बात समझ में आया? r1 की वैल्यू कितनी आ गई i अपान n। तो क्या बच्चों इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। बात समझ में आया? हम स्नेल का नियम लगाया, साइन i अपान साइन r1 बराबर n हुआ, जो कि कांच का अपूर्णांक माना गया है n। तो इनको भी रेडियन में लिया गया, साइन i को i लिखा गया, साइन r1 को r1 लिखा गया। तो i अपान r1 बराबर n। तो यहाँ से हम r1 की वैल्यू निकाल लिए तो i अपान n। तो समीकरण नंबर 4 से ध्यान देना d बराबर t इंटू आई माइनस r1 के स्थान में क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पर i अपान n। तो a इंगित करता है d बराबर t इंटू आई कॉमन ले लिए, यहाँ पर बना 1 माइनस 1 अपान n। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इस तरीके से जो पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला है अपवर्तनांक के पद में बना d बराबर t इंटू आई इंटू 1 माइनस 1 अपान n। समझ में आई बात? तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा और इनको आगे बढ़ाते हैं, मिटा देते हैं इधर। तो उसी को हम और आगे बढ़ाएं तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं कि d बराबर t इंटू आई, n एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा n माइनस 1, क्या n माइनस 1 और अपान n। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों ये बना पार्श्विक विस्थापन। कितने फार्मूले बने? 2। एक फार्मूला आपका बना समीकरण नंबर 4 और एक समीकरण नंबर 5। आई व r1 और मोटाई के पदों में आपका फार्मूला d बराबर t इंटू ब्रैकेट में i माइनस r1। अगर अपवर्तनांक के पद में पूछता चाहे इस फार्मूले को अप्लाई करिए या थोड़ा सा और इनको कैलकुलेट करके ला दें तो ये सभी फार्मूला बना देंगे। तो d बराबर t इंटू आई n माइनस 1 अपान n। क्लियर? तो जो भी चाहे इसको यूज करना चाहे इसको। आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे कल की वीडियो में इस पर आधारित। ठीक है? तो प्यारे बच्चों मेहनत करिए आप लोग। बहुत अच्छा टॉपिक खत्म हुआ कि आयताकार कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आगे की वीडियो कल में हम पढ़ाते हैं आप लोगों को कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में। फिर इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।